कैबिनेट की आज अहम बैठक दिल्ली में होने जा रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी और बैठक से पहले पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की चर्चाओं को लेकर संभावनाएं हैं। कई मंत्रियों के विभागों में बदलाव हो सकता है। जिम्मेदारियों के पुनर्वितरण की अटकलें तेज हो गई हैं। कुछ नए चेहरों को मोदी कैबिनेट में शामिल किए जाने की संभावना है। कुछ केंद्रीय मंत्रियों को संगठन में नई जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा हो सकती है। तो आज मोदी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता शाहिद रजा जुड़ गए हैं। शाहिद, आज मोदी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, कितनी महत्वपूर्ण बैठक? ऋचा, दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक जो है उसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। यह बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब राजनीतिक गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की चर्चाएं तेज हैं। बैठक को लेकर इसलिए भी उत्सुकता बढ़ गई है क्योंकि एक दिन पहले यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी और इसी बीच केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने भी कल अपने पद से इस्तीफा दिया था। जॉर्ज कुरियन का राज्यसभा कार्यकाल समाप्त हो गया और भाजपा ने उन्हें दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा, जिसके बाद कई तरह के राजनीतिक कयास लगा जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार आज की कैबिनेट बैठक में सरकार के कामकाज की समीक्षा के साथ साथ आगामी राजनीतिक रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कई मंत्रालयों के प्रदर्शन का आकलन किया गया है और उसी के आधार पर कुछ मंत्रियों के विभागों में बदलाव किया जा सकता है। कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करने और कुछ मंत्रियों को जिम्मेदारी बदलने की संभावना भी जताई जा रही है। इसके अलावा भाजपा संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए कुछ केंद्रीय मंत्रियों को संगठन में नई जिम्मेदारियां दिए जाने की चर्चा भी है और आने वाले विधानसभा चुनावों और 2029 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी संगठन को और मजबूत करने की रणनीति पर भी काम कर सकती है। यही वजह है कि सरकार और संगठन दोनों स्तरों पर बड़े बदलावों की अटकलें लगाई जा रही है, जो कि एनडीए के सहयोगी दलों को भी इस संभावित विस्तार या फेरबदल में अधिक प्रतिनिधित्व मिल सकता है। भाजपा कई नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और कई नेताओं को एक महत्वपूर्ण पद भी मिल सकता है। जानकारी ये भी दीजिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी, टीएमसी और उद्धव गुट के ऐसे कई सांसद हैं जिन्होंने इन पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया है, एनडीए के साथ वो शामिल हुए हैं, तो क्या उनको भी मौका मिल सकता है? जी बिल्कुल। जो आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट से जो सांसद जो गए हैं उनको भी वो जो जिम्मेदारी है वो भी मिलने की संभावना है। इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि है, लेकिन हाँ उनको कुछ ना कुछ जिम्मेदारी मिल सकती है। और बताते चले उम्र दराज और राज्यसभा मंत्रियों पर भी कैंची फंसी हुई है। इस बीच में पार्टी जो है इस बार युवाओं को आगे बढ़ाने की नीति पर भी काम कर रही है। जिन मंत्रियों का राज्यसभा कार्यकाल इस साल में अंत में या 2027 की शुरुआत में समाप्त हो रहा है, उन्हें वापस संगठन के काम में लगाया जा सकता है। साथ ही 70 वर्ष से अधिक आयु के मंत्रियों और कुछ अन्य राज्यसभा सांसदों की जगह युवा चेहरों को कैबिनेट में शामिल करने पर भी गंभीरता से विचार किया जा सकता है। ऋचा, देखिए, अब इस कैबिनेट की बैठक में अब जरूर जानकारी ये भी आ रही कि दो फेरबदल जरूर हो सकते हैं। पहला ये हो सकता है कि जो दो मंत्रियों हैं उनको दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा जिन्होंने वहां से इस्तीफा दिया। दूसरा ये भी हो सकता है कि एक व्यक्ति एक पद फॉर्मूले का असर इस बैठक में दिख सकता है। शाहिद जी बिल्कुल। इसके अलावा जो बीजेपी के एक व्यक्ति एक पद के नियम के तहत जो मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, इनमें जो है दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष बने हर्ष मल्होत्रा और उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बने पंकज चौधरी शामिल है। अगले साल की शुरुआत में ही यूपी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के तहत उन्हें केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। यूपी के वो जो राज्य है जहां सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं और पिछले विधानसभा में यहाँ अखिलेश यादव ने बीजेपी को झटका दिया था। मोदी सरकार पंकज चौधरी के बदले किसी अन्य कद्दावर ओबीसी या दलित चेहरे को कैबिनेट में जगह दे सकती है। उसमें भी खासकर पूर्वांचल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पीडीएफ फॉर्मूले को काटने के लिए बीजेपी इस फेरबदल में यूपी से नए चेहरों को शामिल करने का सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश करेगी। ऋचा, बिल्कुल। देखिए, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जहां पर बीजेपी पार्टी अभी अपनी सरकार कभी नहीं बना सकी और इस वक्त उन्होंने देखिए अब पश्चिम बंगाल को भी जीत लिया है। बीजेपी की वहां पर सरकार बनी हुई है। अब 2027 में पंजाब, उत्तर प्रदेश के चुनावी शाहिद होने वाले हैं। तो क्या लग रहा है कि अब इन चुनावों को लेकर अब जो भाजपा क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल विस्तार कर सकती है?
जी बिल्कुल, जो एनडीए सहयोगी की जो हिस्सेदारियां कैबिनेट को विस्तार से जो है मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। इसमें जेडीयू और टीडीपी को अधिक हिस्सेदारी भी दी जा सकती है। अधिकांश सहयोगी दलों के नेताओं को राज्य मंत्री स्तर पर समायोजित किया जाएगा, जबकि एक या दो वरिष्ठ नेताओं को सीधे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। भाजपा ने हाल ही में संगठन के भीतर कुछ बड़े बदलाव किए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया था और कॉर्पोरेट मामले और सड़क परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को भी दिल्ली भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। ऋचा, इस बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है शाहिद? जी बिल्कुल, इस बैठक में जो है जो बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इसमें कई जो मंत्रिमंडल में जो फेरबदल है उसकी जो अटकलें चल रही हैं वो भी सामने आएंगी। इसमें कई जो फेरबदल किए जा सकते हैं। ऋचा, इस बार क्या उम्मीद लग रही है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अहम मुद्दे जिसको विपक्ष पार्टी ने उठाया भी था, जिस पर चर्चा करने की नौबत तक आ गई थी, तो क्या उन बड़े मुद्दों को लेकर इस बैठक में कोई चर्चा हो सकती है या फिर कोई इस पर कोई बड़ा फैसला शाहिद? जी बिल्कुल, जो अगर सूत्रों की माने तो मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने के बाद संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर बड़े बदलाव पर विचार कर सकती है। कई मंत्रियों को कामकाज की समीक्षा के बाद कुछ मंत्रियों की जिम्मेदारी में बदलाव संभव माना जा रहा है। कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अगर माने तो सवाल, ऐसे कोई बड़ा चेहरा जिसकी उम्मीद शायद उन सांसदों को भी लग रही होगी, शायद हमें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, तो वो ऐसे कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं शाहिद? आवाज मिल रही है आपको? जी दोबारा बोलिए। शाहिद, जिन सांसदों को उम्मीद हो रही है कि शायद हमको भी शामिल किया जाएगा, जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, वो ऐसे कौन कौन से चेहरे सामने आ रहे हैं? लिस्ट में कितने नाम हो सकते हैं शायद? जी अभी बता नहीं सकते। जो अधिकांश जो सांसद हैं वो इस वक्त जो दिल्ली में मौजूद है, उनको उम्मीद है कि हमें भी कैबिनेट में कुछ जो बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। शुक्रिया आपका शाहिद रजा अधिक जानकारी देने के लिए।